विनोद आनंद, मैंने पिछली डिबेट में भी आपसे सवाल पूछा था और मुझे बड़ा प्रिसाइज जवाब दीजिएगा। आप यहां पर आधिकारिक तौर पर उस एमएसपी कमेटी के मेंबर हैं जिसमें प्रभावी और पारदर्शी बनाने की बात है। एमएसपी ना देना, ये मजबूरी कौन सी है? ये 17 लाख करोड़ की मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट में कहा सरकार ने कि अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा, और सिर्फ इस सरकार ने नहीं कहा, पिछली सरकार ने भी यही कहा था। केवी थॉमस थे उस समय कृषि राज्य मंत्री। तो ये 17 लाख करोड़ का आंकड़ा, 11 लाख करोड़ का आंकड़ा मैं सही मानूं? यही संकट है या कुछ और है? एमएसपी तो सरकार दे रही है। पहले सबसे पहली बात तो ये कि आपके माध्यम से मैं अभिमन्यु भाई को आश्वस्त करता हूं कि वो जैसे हमारे साथी रहे हैं, हम लोग राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ में साथ में थे, आज थोड़े नाराज हैं। मैं भी दिन के दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं। आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं और प्रजातंत्र में आपको जितनी शक्तियां और जितनी ड्यूटीज़ मिले हैं वो सब आपकी प्रोटेक्ट की जाएगी। आपके साथ पूरा देश खड़ा है तब तक जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखते हैं। जो पीपीडीपी एक्ट है, 1/3 रोड ऑक्यूपाई कीजिए, चलिए और अपनी बात कहिए। देखिए वो सारी बात विरोध में, और इसके साथ साथ मैं पूरी बात कहता हूं। एक सेकंड मैं इसलिए आपको रोक रही हूं क्योंकि केसी त्यागी वो सारी बात कह चुके हैं कि भाई प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो, आंदोलन तभी जिंदा रहेगा और हम सब इस पर एक राय है, एक मत है। मैं तो आपसे हम सब एक राय है इस पर, किसी को कोई इसमें संशय और दो मत नहीं। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूं बिकॉज यू आर द प्रिसाइज पर्सन इन एमएसपी कमिटी, तो मैं ये पूछ रही हूं कि ये क्लैरिटी कम से कम मेरे दर्शक को भी मिले ना। अर्ध सत्य 16 लाख करोड़ 11 लाख करोड़ हो गया घटकर, ये अर्थव्यवस्था का संकट है, एमएसपी की लीगल गारंटी न दे पाना, या कोई और संकट है? देखिए, अर्ध सत्य सबसे खतरनाक होता है। हाँ, सत्य आप बताइए। अर्ध सत्य सबसे खतरनाक होता है। इनकम टैक्स गोलंबर पे जेपी को लाठी लगी थी और कंधे पे उठा के उनको जो ले गए थे। हम लोग मूवमेंट को जानते हैं, मैं भी जेपी की धरती से आता हूं और मेरे परिवार के लोग भी उसमें शामिल थे। हम किसानों को जो चाहिए वो देंगे, लेकिन तर्क संगत देंगे। तर्क विहीन बातें अगर जो कहते हैं, वो कुछ भटके हुए लोग हैं, क्या है उनकी बात नहीं सुने। विनोद जी, क्या है तर्क संगत? तर्क संगत सबसे पहले तो ये है कि आप बैठ के, जैसे बहुत अच्छा कहा हमारे जो हम पे हमेशा आरोप लगाया करते हैं कि मैं पेस्टिसाइड का दलाल हूं, तो अभिमन्यु जी, मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं और कंसल्टेंसी का एक बड़ा स्वरूप है कि आपको अपनी बात रखनी होगी। आपको जो चाहिए वो आपको ठीक से रखना होगा। नहीं, लेकिन खुशहाली के 2 आयाम, कर्ज मुक्ति और पूरा दाम। कर्ज मुक्ति आपको चाहिए। गरिमा जी, मुझे अपनी बात कहने दी जाए, मुझे बार बार आप लोग बीच में क्यों रोक देते हैं? मुझे सवाल कर्ज से मुक्ति से स्पाइरल जो पूरा बना हुआ है, इससे आप मुक्त कैसे होंगे? इससे मुक्त आप बख्तरबंद गाड़ियां जो लेके आ रहे हैं उससे नहीं होंगे। इससे मुक्त आप तब होंगे जब एमएसपी की आप पूरी बात कहेंगे। एक सेकंड, ये कृषि नीति है। आप अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर बात करते करते, कंप्लीट सोल्यूशन पर बात करते करते लॉ एंड ऑर्डर पर मत जाइए। लॉ एंड ऑर्डर पर मेरी बात हो गई। हमारे एक किसान मर गए, हमारा एक किसान आप लोगों ने मरवा दिया, पंजाब ने मरवा दिया और उसका परिवार दुखी है, मैं भी दुखी हूं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, वो पंजाब सरकार ने मरवा दिया। पटियाला के अस्पताल में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। गोली कहां से चली है उसका पूरा हिसाब हम लेंगे। गोली किसने चलाई है उसका हम पूरा हिसाब लेंगे। हमारा एक किसान मर गया, हमारा एक परिवार खत्म हो गया, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसी राजनीति हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये बताइए विनोद आनंद, मैं बार बार इसको रिपीट करूं? ये जाया है, वक्त कम से कम इस पर जाया ना हो। एमएसपी कमेटी के मेंबर होने के नाते फिर रिपीट कर रही हूं सवाल अपना। अर्थव्यवस्था के संकट का जो एक नैरेटिव जनता में है, क्या वो सच है या गलत है? एमएसपी की लीगल गारंटी अगर मिलती है तो उसमें हर्ज क्या है? एमएसपी की लीगल गारंटी किसको चाहिए? किसान को चाहिए। कौन से किसान को चाहिए? संपूर्ण देश के किसान को। तो मैं बिहार का किसान हूं, मेरे सारी वैरायटी खरीदिए, संपूर्ण देश के मेरे यहाँ सारा कुछ खरीदिए, उड़ीसा में खरीदिए, सारे देश में खरीदिए, पूरे भारत में खरीदिए, तमिलनाडु में खरीदिए, केरला में खरीदिए। पंजाब हरियाणा क्या पूरा देश का किसान है? या उत्तर प्रदेश में एनसीआर के लोग पूरे देश? बिहार को भी चाहिए, बिहार को भी चाहिए। बिहार को चाहिए तो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट खत्म कीजिए, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट खत्म कीजिए। और ये राइस मिल के मालिकों के लिए क्यों काम कर रहे हैं आप? पंजाब हरियाणा खत्म कीजिए। सेलर्स के लिए क्यों काम
काम कर रहे हैं वो देश के लिए खत्म कानून कीजिए। की बात कर रहे हैं। पूरा देश ये का पूरे किसान देश के चाहता है। कानून की बात और कर रहे हैं। देश के मास्टर किसान को अगर कानून चाहिए- हरियाणा के लिए नहीं बनेगा। मास्टर शिवराज और विनोद आनंद, मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैंने आज कहा था कि मैं इस समस्या के समाधान तक पहुंचना चाहती हूं और चीखने से तो किसी की भी बात नहीं वर्मा बनेगी। जी एक बात बताओ। मास्टर शिवराज एक सेकंड, विनोद आनंद, एक सेंट्रिक सिस्टम बनाना ये देश में किसकी जिम्मेदारी? कि बिहार में मंडियां नहीं है, सीमांत किसान जो 68% है इस देश में, एक तर्क ये भी तो है कि छोटे किसान को एमएसपी से क्या मिलेगा, छोटे किसान को एमएसपी से क्या मिलेगा, हरियाणा पंजाब का किसान सिर्फ किसान नहीं है, तो एक सेंट्रिक सिस्टम बनाना किसकी जिम्मेदारी है? विनोद आनंद। पूरे देश की और जिम्मेदारी ये तो 2011 में सरकार अध्यक्ष थे ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने कहा व्यापारी और किसान के बीच जितना लेन देन हो वो एमएसपी पर हो। गर्मा जी, जिस बिहार ने भूदान आंदोलन देखा है, हाँ। उस बिहार को आप क्या वहां आप देंगे एपीएमसी एक्ट और इन चीजों में फंसाएंगे? उसकी चिंता नहीं मत तो कीजिए। बिहार एपीएमसी एक्ट जो आया उसको क्वेश करने में क्या मसला, एक सेंट्रिक सिस्टम बना दीजिए ना। तो हम तो उसके लिए तैयार हैं, हम उसी पे तो काम कर रहे हैं। पूरे देश में एक सिस्टम हो, एक देश हो, एक मंडी हो, एक व्यवस्था हो। लेकिन अलग अलग बात तो आप लोग कर रहे हैं, अलग अलग बात हमारे दूसरे अलग नैरेटिव आप तीन लोग कर मंत्री रहे जो हैं। बैठते हैं मीटिंग में वो तो कहते हैं, वो तो कुछ और कह रहे हैं कि भाई 5 फसलों पर हम दे देंगे एमएसपी। आपको कैसे मालूम कि क्या अंदर में बात हुई है? अरे, 5 फसलों पे एमएसपी पीयूष देने गोयल के ने लिए क्या तो हम कहा तैयार था? हैं। पीयूष वो गोयल कॉन्ट्रैक्ट ने- के लिए तैयार हैं। हाँ, 5 कॉन्ट्रैक्ट- वर्षों तक ये प्रमुख चीजें खरीदी जाएगी। आज 5 नहीं, आप बात करें तो 7 पे 5 खरीदी पर आप जाएगी, एमएसपी 8 का पे खरीदी जाएगी। विनोद आनंद, आप यही बातचीत तो करें, उसके आंकड़े कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। रखें। हम ये तो तैयार हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। खरीदने के लिए एनसीडीसी एनसीसीएफ के साथ में, मात्र 5 और वैसी फसलें। व्यवस्था भी बनाई हुई है। हमने कब कहा कि 5 पे? आप पहले बातचीत करें, हो सकता है 8 भी हो जाए, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है 6 भी हो जाए, विनोद जी, हो सकता है 12 हो पीयूष जाए। गोयल का पूरे पंजाब में 23 फसलें उगाई नहीं जाती गर्मा जी, नहीं तो पंजाब की सिर्फ बात कहाँ क्योंकि हो ये रही है, पंजाब पूरे के देश की किसान बात हो हैं। रही है। ये पंजाब पूरे के देश किसान की हैं। बात हो रही है, पूरा देश ठीक का है। किसान मांग रहा है। चलिए मैं अब पूरे इसका- देश में 590 फसलें होती पूरे है। देश में। अब इसका पूरे मैं 90 देश में authentic 590 measure फसलें ले होती लेती है। हूँ। ठीक है। 590 बहस को एमएसपी की गारंटी कहां से दी जाएगी? इधर उधर मत ले जाओ बात को। नहीं दी जा सकती। मेरा एक ठीक है, क्वेश्चन है मास्टर गर्मा जी। इधर उधर क्यों ना ले एक जाओ? बात सुन ले, वो पूछ लेना। नहीं मास्टर शिवराज एक सेकंड, और विनोद आनंद आप भी रुक जाइए।